हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ड्राई आई सिंड्रोम। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंखें ड्राई आई डिजीज़ क्या होता है। तो ये एक तरीके का कंडीशन है जिसमें आपकी आइज़ इनफ अमाउंट का टेयर्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, आपके आँखों में आंसू नहीं आते हैं, जिसके वजह से आपके जो आइज़ है उसमें ड्राइनेस होने लग जाती है। और ड्राइनेस होने की वजह से पर्सन को कई सारे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन आइज़ में हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को ड्राइनेस के वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसके वजह से पर्सन की जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। जब भी किसी पर्सन को आइज़ में ड्राइनेस होने लग जाती है तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी आइज़ में बर्निंग हो रही है या फिर स्टिंगिंग टाइप के सेंसेशन उन्हें आ सकते हैं। उन्हें बार बार ऐसा लग सकता है कि उनकी आइज़ में कुछ फंस चुका है, कोई चीज़ है जो उनकी आइज़ में रब कर रही है और उसके वजह से उन्हें इचिंग, बर्निंग या फिर टेयरिंग जैसी कंप्लेन हो सकती है। ड्राई आइज़ जैसी कंडीशन पर्सन को कई सारे सिचुएशन में फ़ील हो सकती है और ये कंडीशन कई सारे सिचुएशन में बढ़ने भी लग जाती है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जिसमें एसी चल रहा है तो आपको ज़्यादा ड्राई आइज़ की कंप्लेन होने लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको आइज़ में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो सकती है और आइज़ में आपको ड्राइनेस फ़ील हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई बाइक राइड कर रहे हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको आइज़ में काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं। आपको ड्राइनेस फील हो सकती है, आपको आइज़ में टेयरिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपको आइज़ में रेडनेस भी हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ड्राई आइज़ की कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स ऐसे देखे जाते हैं कि दोनों आइज़ में इक्वली आते हैं, जैसे कि पर्सन को आइज़ में स्टिंगिंग, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, उन्हें आइज़ में स्क्रैचिंग टाइप का फील हो सकता है। कई बार पर्सन को आइज़ के अराउंड स्ट्रिंगी म्यूकस भी आउट हो सकता है, उन्हें कुछ म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज दिखने लग जाएगा। ऐसे पर्सन में फोटोफोबिया भी देखा जाता है। फोटोफोबिया का मतलब है कि किसी भी पर्सन को अगर लाइट से सेंसिटिविटी फील होती है, अगर कोई पर्सन ब्राइट लाइट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उन्हें आइज़ में बर्निंग हो रही है या फिर आइज़ अपने आप बंद हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग फोटोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया पर्सन को तब हो सकता है जब आप किसी डार्क रूम से किसी सनलाइट वाले एरिया में चले जाए, आप बाहर निकल जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है तो आप आइज़ ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं या फिर अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं कुछ घंटों से, तब भी आपको लाइट के वजह से आइज़ में इरिटेशन फील हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को बार बार ऐसा फील होता है कि उनकी आइज़ में कुछ चीज़ फंसी हुई है या फिर ऐसे पर्सन को आइज़ में रेडनेस की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें आइज़ में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ऐसे पर्सन को देखा जाता है कि नाइट टाइम में ड्राइविंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। नाइट में वो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाते क्योंकि साइड में से जो लाइट आ रही है वो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ऐसे पर्सन कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को वाटरी आई की कंप्लेन होती है, इन्हें आई से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है। ऐसे पर्सन को ब्लर्ड विजन की भी कंप्लेन होती है, ये कुछ भी देखते हैं तो इन्हें अच्छे से दिखता नहीं है, ब्लर टाइप का दिखाई देने लग जाता है। ऐसे पर्सन को आई फैटिक की भी कंप्लेन होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ड्राई आइज़ होने का। तो ड्राई आई होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई सारी बीमारियों में ये कंडीशन देखी जाती है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें पर्सन की आइज़ में काफ़ी ज़्यादा सिम्टम आने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर किसी पर्सन को अगर कोई एलर्जिक आई डिजीज़ है तो ऐसे लोगों को भी आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है। आइज़ में ड्राइनेस होने का मेन रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन के आइज़ का जो टीयर है वो डिक्रीज़ होने लग जाए, आंखों में जो आंसू प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो ऐसे पर्सन को ये सिचुएशन हो सकती है। आइज़ में टीयर कम होने का मेन रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है, जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज़ होती है उनको आइज़ में टेयर कम होने लग जाते हैं, बॉडी में अपने आप टेयर का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है और आइज़ में लुब्रिकेशन कम होने की वजह से पर्सन को ये सारे सिम्टम आ सकते हैं।
इसके अलावा कई सारी बीमारियों में भी ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ऐसे पर्सन को आइज़ में भी सिम्टम आ सकते हैं, उन्हें आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन लूपस से सफ़र कर रहा है तो उनको भी आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एलर्जिक आई डिजीज़ है या फिर अगर किसी पर्सन की बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ऐसे लोगों को भी आइज़ में इरिटेशन हो सकती है और ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा कई सारी मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन के पार्किंसंस डिजीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो बीपी कम करने की टैबलेट लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आइज़ में ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो ऐसे लोगों को भी आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है, या फिर अगर किसी पर्सन की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर आई ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ड्राई आई होने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर किसी पर्सन की आइज़ में से जो टेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है तो ऐसे लोगों को भी ड्राई आइज़ की कंप्लेन हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उसके वजह से आपको आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है, या फिर अगर आपको आइज़ में एलर्जी हो गई है तो ऐसे पर्सन के टेयर्स भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और आइज़ का लुब्रिकेशन कम होने लग जाता है। अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है। तो एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जो लोग 50 से ज़्यादा एज के होते हैं उन्हें आइज़ में ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मेल की कंपैरिजन में फ़ीमेल्स को आइज़ में ड्राइनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स को ऑटो इम्यून डिजीज़ भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि लूपस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल्स को ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से उन्हें आइज़ में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी फ़ीमेल को ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के वजह से फ़ीमेल को आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है, या फिर कई बार फ़ीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती है, उसके वजह से भी उन्हें आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है। और मेनोपॉज़ल एज में फ़ीमेल्स को बॉडी में कई सारी जगह ड्राइनेस होती है, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, तो उसके वजह से उन्हें आइज़ में भी ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है आइज़ में। इसके अलावा जिन लोगों की बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोगों को भी ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को आइज़ में ड्राइनेस हुआ है और वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती है। तो अगर आपकी आइज़ में इनफ अमाउंट का टेयर प्रोड्यूस नहीं होता है, आइज़ में लुब्रिकेशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को बहुत जल्दी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने लग जाता है आइज़ में, क्योंकि टेयर्स में काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी आइज़ में कोई भी बैक्टीरियल या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की आइज़ में टेयर्स ही नहीं है या फिर टेयर्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लग सकता है। कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे लोगों को हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी है तो उनको ब्लिंकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसे लोगों को डे टू डे लाइफ में जो भी नॉर्मल काम होते हैं उसमें उन्हें इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता है और आइज़ में उन्हें स्क्रैचिंग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं, तो उसके वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ है या फिर जो भी उनके रूटीन के काम हैं उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप ड्राई आई सिंड्रोम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एकोनाइट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप बेलाडोना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट्राम्यूर 30 या फिर आप आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था ड्राई आई सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।